मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस छूट में घर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप यहीं पे अभी काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं कि आप लीगल क्यों नहीं हो जाते। अब ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है लीगल होने का, और कैसे आप लीगल हो सकते हैं, कैसे आप अपना अकामा लगाएंगे, मैंने वो भी लगातार कई वीडियो में बताया है। आज मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बताया हूं आप कैसे क्या कर सकते हो, आप लीगल तरीके से यहाँ कैसे काम कर सकते हो, और पैसे उतने आप खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप इस छूट के बाद कैसे अपने घर जाइएगा, वो भी मैंने इस वीडियो में आज बता दिया है। ठीक है, बाकी जो उनका फिंगर ब्लॉक है, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, या जिनका फिंगर ब्लॉक है, ट्रेवल बैन है, उनका कैसे क्या होगा आने वाला समय में और उनको क्या करना चाहिए अभी फिलहाल में, मैंने वो भी आज की वीडियो में बता दिया है पूरा क्लियर करके। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, पूरा वीडियो को देखो, स्किप ना करें। फिर मेरे को आपको जो भी सवाल हो मेरे से आप सवाल करो, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलते पहले वीडियो पर। तो हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत हैं। देखिए, जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो जो है आपको सुकून देगा, तसल्ली देने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उन भाइयों से भी जो यहाँ से डिपोर्ट कर दिए गए हैं और उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी, जो आने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं कुवैत में। देखिए, मैं आपसे कह देता हूँ यार, मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कुवैत ही क्यों आना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी आपका दिमाग का भरम है। आप वैसे जब कोशिश कर रहे हो तो आपको पंगा हो सकती है कभी भी। तो देखिए, मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आप यहाँ से जब चले गए हैं, ये जो आपका मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, थोड़ी सी बस सबर कर लीजिए। जो जैसे पहले उनको मैं बता देता हूँ, उन भाइयों को जो यहाँ से चले गए हैं और कुवैत में आना चाह रहे हैं, मैं उनको फिर से बता देता हूँ कि देखिए, आप कुवैत ही क्यों आना चाह रहे हैं। जो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है गल्फ का, जैसे आपका ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, वहां पर भी आपका दोस्त यारी हो गई, नहीं है तो भी चलेगा। क्योंकि वहां जैसे आप कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, इससे ज्यादा आपको दुबई में लोग मिल जाएंगे, सऊदी में मिल जाएंगे, कतर में बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा देश है कतर भी, वहां पे भी इससे ज्यादा वहां पर इंडियंस लोग हैं। आप वहां भी जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि आप कुवैत में ही आओगे। और आने के लिए अगर उन देशों में अगर आप आना चाह रहे हैं तो मेरा वही काम है, मैं थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज है मेरे को, उसमें मैं काम करता हूँ। आना चाह रहे हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर दूंगा पर्सनल में आकर। आपको जाना चाह रहे हैं उन गल्फ कंट्री में तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आपके मुद्दे पर। जैसे मैंने कई वीडियो में, पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बताया है कि पहले आप देखिए, आपको लीगल तरीके से यहाँ काम करना है। नहीं तो मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं कि आपको देखिए, कम से कम यहाँ 600 केडी, 500 केडी पहले इस मतलब लिया जा रहा था। जो इसका चार्ज था, जो फेयर था, सब कुछ मतलब पे आपको ही आपके पॉकेट से ही करना था। अभी जो है मैं आपको बता दूं, लेकिन जब तक आप घर जाना चाह रहे हो, आप सोचते हो कि मैं पहले इतना मैं पैसा पे करूंगा, 500-600 केडी पे यहाँ जब करूंगा तो मैं घर जाके दूसरे वीजा पर क्यों नहीं आ जाऊं। ये आपका बिल्कुल अच्छा सोचान है, मैं समझ सकता हूँ। जब आप 500-600 केडी लगाते हो तो करीब यानी 1.5-2 लाख रुपए होता है इंडिया का। तो आप उतना पैसे लगाने सोचते हो कि इतना मैं पैसा यहीं पे कर दूंगा, उससे अच्छा कि मैं घर चला जाऊं। उसके बाद अगर मैं कुवैत आना चाहूं तो आ जाऊंगा, नहीं भी आ पाऊं तो मैं दूसरे अदर कंट्री में जाऊंगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40-50 रुपए नहीं तो 60,000 रुपए आपका पॉकेट से लगेगा। फिर भी आपका मतलब, जो मैं कहना चाह रहा हूं, 1 लाख रुपए आपका बच जाएगा। तो मैं कहता हूं इतना पैसा पे करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपका सैलरी अच्छा है, 300-400 केडी आप कमा सकते हो, फिर उतना पैसा पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। सही बात है। मैं कहता हूं देखिए, जब आपका 100 केडी सैलरी है, 150 केडी सैलरी है, या 180 सैलरी है, एक नॉर्मली मैं बता रहा हूं, जो मतलब कामगार आते हैं जो कंपनी में या ड्राइविंग में या अदर जॉब में आते हैं, तो उनकी यही सैलरी होती है। यानी 180 से मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मतलब कोई जो फ्रेशर बंदा आया होगा, 2 साल 3 साल उसको हुआ होगा, तो इससे ज्यादा उसको सैलरी नहीं मिलती होगी। मैं कहता हूं कि आप उतना पे ना करें, आप अपने घर को जाएं पहले, उसके बाद आप कोशिश करें, ट्राई करें कि मैं कुवैत आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपको कुवैत आना है तो सबसे पहले आपको यहाँ लीगल तरीके से पहले हो जाना है, उसके बाद ही आप घर को जाएं।
35 से 50 केडी, मैं पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं, 35 से 50 केडी आपका लगेगा। पहले उस जो भी आपका फाइन है पहले उसको चेक करवाएं, क्या मेरा प्रॉब्लम है। जैसे अकामा का फेयर है 5-6 केडी उसका लगता है, फिर आपका पासपोर्ट बनाने का 7 से 8 केडी उसका लगता है, पासपोर्ट बनाने का जो खर्च है। नहीं तो वो भी आप मेरे ख्याल से नहीं लगता है, लगता भी होगा तो 5 से 10 केडी के अंदर में ही लगता है। ठीक है, अगर ये चीज आप करवा लेते हो फिर उसके बाद आपका क्या फाइन है, छोटा मोटा केस है। देखिए केस बेवजह भी होता है, मैं समझ सकता हूँ। आप जैसे कुवैती के पास काम कर रहे थे, ठीक है, नहीं तो आप कंपनी में जॉब कर रहे थे, क्या होता है कि आप वहां से आपका कोई प्रॉब्लम था, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा था, या बहसबाजी हुआ, झगड़ा फाइट हुआ, लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब आप वहां से निकल गए, भाग गए या नहीं, तो उसमें क्या है कि कोई 200 केडी, कोई मारा पेटी का, कोई हरूफ का, कोई चोरी का इल्जाम, मतलब 500-600 केडी, कोई 1000 केडी का आपके ऊपर केस ठोक देता है। वही मतलब जो उसको फाइनल कराने के लिए, मैं समझ आपने वो चीज किया नहीं है, लेकिन इनका माइंड में क्या है, कुवैती लोगों का एक थोड़ी सी नफरत, अपनी जलन पैदा कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं कि उसने मेरे साथ गद्दारी किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन आपने वैसा नहीं किया है। हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो कुवैती लोग हैं, वो आपकी मजबूरी को नहीं समझते हैं कि आपके पास क्या मजबूरी थी, क्या नहीं थी। मेन वजह यही होती है, और वो जाकर एक FIR नाम दर्ज करा देते हैं। आपका अकामा उनके पास सिविल ID होता ही है, जाहिर सी बात है, आपका पासपोर्ट का जीरोक्स भी आपको उनके पास होता है, तो वही ले जाकर मतलब नाम दर्ज करा देते हैं। तो उसी को मैं कहता हूं कि उसको ज्यादा से ज्यादा आपका 35 से 50 केडी लगेगा, उसको फाइन पे कर लीजिए। कोई भारी केस आपका जुर्माना है नहीं, क्योंकि ये छूट का फायदा आपको जरूर मिलेगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूं कि वैसी गलती आप ना करें, घर को जाए, फिर अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तभी आप मतलब कोशिश करें, नहीं आना चाह रहे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, अदर कंट्री जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कई वीडियो में, लगातार 2 वीडियो में मैंने बताया है कि आप वैसी गलती ना करें। घर को जाते हैं, कोई आपसे एजेंट आपके कांटेक्ट में आता है, आप उससे संपर्क करते हैं, उसे वो कहता है आपको कि मैं तेरे को कुवैत भेज दूंगा, तो वैसी गलती उसके साझे में ना आए, आप उसके जाल साझ में ना फंसे, क्योंकि हो सकता है आप आने को, तो मान लीजिए वो आपका वीजा निकलवा देगा, सब कुछ आपका करा देगा, टिकट करा के। अब जब कुवैत में आते हो, कुवैत एयरपोर्ट पे आकर क्या होगा कि आपको वापस जाना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। वीडियो पे प्लीज स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा देखें। कि मैं कहता हूं कि देखिए, जैसे आप 35 केडी भर देते हो तो क्या होता है कि आप वहां पे कोई, देखिए, स्पॉन्सर आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, स्पॉन्सर ढूंढने के बाद और स्पॉन्सर कहां से आप ढूंढेंगे, मैं 2 वीडियो में पिछले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं आपको, अगर आप नए व्यूअर हैं तो। क्या है कि देखिए, सुएक में, फरवानिया में या हवल्ली में भी, जैसे जो जहां मकतब जिसको बोलते हैं, वहां पर उनके पास बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे कुवैती लोग ही जाते हैं, मेरे को ये काम का बंदा चाहिए, तो वो क्या है कि उनके पास बहुत सारा, मतलब आपके जैसे कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, AC टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, तो बहुत सारा जो भी आपका काम है, जो भी आप काम जानते हो, वो आप वहां पर मौजूद है। आप जाकर उनसे संपर्क करिए, मेरे को अकामा लगवाना है, मेरे को लीगल तरीके से यही काम करना है, तो वही आपको काम हो सकता है, मैं भी मतलब करवा दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूं कि आप उससे बेटर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जब आप सोचते हो कि नहीं, हाँ 35 केडी 50 केडी लग जाएगा, या 300 400 500 केडी, तो वो अब नहीं है। 500-600 केडी अब नहीं लग रहा है, 300-400 केडी लग रहा है। अगर उतने आप सक्षम है पे करने के लिए, मैं कहता हूं कि वो चीज आप करा लें। ठीक है, बाकी इसमें एक न्यूज ये है, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था, 5 बांग्लादेशी को ऐसे मतलब अरेस्ट किया गया है, और 10 इंडियंस को कल का डेट में, जो कि खैरान में और हवल्ली की तरफ एरिया में अरेस्ट किया गया है। वो लोग पता है कैसे, उनका जो फिंगर ब्लॉक था, उनको डिपोर्ट करके भेज दिया गया था, उनका फिंगर ब्लॉक कर दिया, ट्रेवल बैन कर दिया गया था, वो पता नहीं कैसे यहाँ पर चले आए थे। और दूसरी खबर इसमें यह है कि एक खैरान में ही घर में 10 लोगों ने किराए का मकान में पूरा मतलब 400 केडी का पूरा घर ले लिया था। उसमें क्या शराब का कारोबार कर रहे थे, शराब बेच रहे थे, बना रहे थे उसमें। तो देखिए, उसको मैं आपको एक खबर ये थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं कि आप वैसी गलती ना करें। आप घर को जाते हैं, आपका जब आप समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर केस था, मैं पता नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, चलो ट्राई करते हैं, तो आप वैसी गलती ना करें, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। और जब आप कुवैत में आते हो तो आपका फिर से पकड़े जाओगे तो भारी जुर्माना आपके पास हो सकता है, आपको जेल कई साल भी बिताना पड़े। तो ऐसी गलती आप ना करें। और उन भाइयों को मैं कहता हूं
जब आप यहाँ काम करना चाह रहे हैं लीगल तरीके से, तो लीगल तरीके से ही काम करें। भाग पड़ा के आप मतलब थोड़ा सा ऑप्शन और भी हो सकता है, चेक इन को बढ़ा दिया जाए तो पढ़े जाएंगे तो आपको मतलब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इसमें कुछ और रह गया हो, आपका सवाल हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, और जिसमें कुछ और मैंने मिस्टेक किया है तो प्लीज मेरे को वो भी बताएं कि मुझे आपका राय चाहिए, अपना राय साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।